जैसे छोटी क्लास में बहुत सारे बस्ते होते हैं, बस्ते हैं, बस्ते में एक बहुत सारी इंग्लिश भी, हिंदी भी, और बाद में क्या लिटरेचर भी इंग्लिश का, हिंदी का भी लिटरेचर, उसके बाद साथ में वो भी आ जाती है, क्या हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, मैथमेटिक्स भी आती है। दुनिया का बस्ता हम लोगों को ले जाना पड़ता है। शुरू में कम होते होते बड़ा बस्ता हो जाता है, इतना भारी बैग कि अपने वजन से ज्यादा बैग होता है। लेकिन ये सब ठीक है, बढ़िया है ये सब। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे पढ़ाई हमारी आपकी बढ़ती जाती है, 9th क्लास में आते आते क्या होता है, सब्जेक्ट भी चूज करने हो जाते हैं। फिर उसके बाद और सब्जेक्ट 12th में, फिर बीए में और कम हो जाते हैं, एमए में और कम हो जाते हैं। उसके बाद पीएचडी वगैरह करो तो सिर्फ एक विषय पे जो है आपके लिए, और बस्ता धीरे धीरे कम होता है। तो बस यही है। क्यों कम होने के अर्थ ये थोड़ा ना हुआ कि हमने छोड़ दिया। हमारी पढ़ाई इतनी ज्यादा बड़ी हो गई जो हम पढ़ रहे हैं कि उसमें ये सब तो छोटा है, अब इसकी जरूरत नहीं रह गई। और इसकी जरूरत इसलिए नहीं रह गई कि इससे हम तो इतनी बड़ी पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि इन सब का मर्म हमें पता चल गया। जैसे वो छोटी पढ़ाई का ABCD और आ का मर्म हमको मालूम हो गया कि इस वर्णमाला से ही हमको जो है आगे सारे वर्ड्स बनाने हैं और बहुत सेंटेंसेस भी बनेंगे इसी से। ये मर्म पता चल गया। तो को पढ़ाई का महत्व तो नहीं है, ऐसा नहीं, महत्व तो पूरा है, बहुत महत्व है। हर पूजा का महत्व है, हर उसका महत्व है। लेकिन ये सब जिस क्लास में हम लोग बैठे हैं वहां तो अब बहुत बड़ी पूजा हम लोग करने लगे। अब सोचिए जरा, हम लोग तो गुरु जी ने कहा तू ही वो परमात्मा है। हम लोग अपनी पूजा में आ गए, और साथ में जब अपनी पूजा में आ गए तो कौन से कण की पूजा के लिए कहेंगे नहीं ये गलत है, हम सही हैं। हम जब अपने को परमात्मा मानने लगे, आत्मा मानने लगे, तो सारा संसार कौन है? परमात्मा, परम दूसरी आत्मा। हम आत्मा है तो सारा संसार दूसरी आत्मा परमात्मा है। तो अब किसकी पूजा हम नहीं कर रहे हैं? शंकर की नहीं कर रहे हैं, राम की नहीं कर रहे हैं, शिव की नहीं कर रहे हैं, कृष्ण की नहीं कर रहे हैं, देवी दुर्गा की नहीं कर रहे हैं। ये जो वो होते हैं भूत प्रेत, उनकी भी पूजा हम कर रहे हैं। हर एक की पूजा हम लोग कर रहे हैं। हम सबको जानने लगे और क्योंकि सबसे बड़ा है वो परमात्मा मेरा गुरु, तो उसके प्रभाव से सारे इन सब के प्रभाव कम है, ये पक्का हो गया। इसलिए गुरु के विचार से बस चलना है। और गुरु ने बोला है कि बस जन जन में मुझे देख लो, कण कण में मेरे को प्रकट करके तुम अपना लाभ लो। क्यों? ये गुरु के वाक्य पे श्रद्धा है, विश्वास है, तो उसी का तो लाभ ले पाते हैं जीवन में। और इसी को तो कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कृष्ण ने बोला है गीता में। तो श्रद्धावान ही तो ज्ञान का लाभ ले पाता है। अन्यथा तो हम कह देते हैं तुम शंकर को मानती हो, हम तो नहीं मानते, फलानी उनको मानते हैं, हम तो नहीं मानते, या हम तो मानते हैं फलाने को। ये जो द्वैत का झगड़ा ही तो गुरुजी ने खत्म कर दिया। आज तो सबकी पूजा कर रहे हैं, किसकी पूजा नहीं कर रहे हैं बता दीजिए? किसमें परमात्मा नहीं देख रहे हैं हम लोग? हर घटना क्रम में, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर हवा में भी, पानी में भी, खाने में भी, भोजन में भी, सब में परमात्मा देख के कैसे छोटी छोटी बातों में अपने जीवन में मौन हो जाते हैं। पहले हमारे मन का ना बनाओ तो क्रोध करते थे, बड़ा वो हो जाता था। आज क्या होता है, आज चुप होके ना उसको स्वीकार लेते हैं कि ये भी भगवान ही है, इसी में मेरा भला है, प्रसाद है ये भी, ऐसे करके। पहले ऐसा नहीं था। तो आज तो हम लोगों की तो पूजा बहुत बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है।
ये विश्वास करें हम लोग बस। गुरुजी ने कोई किसी को नहीं छुड़ाया, लेकिन इतनों को भज के चित्त कहाँ लगाते हैं, फिर वो एकाग्र कब होंगे? रोज 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 अगर हम लोग विभिन्न विभिन्न करते रहेंगे बहुत ज्यादा, तो हमारी एकाग्रता बहुत भंग रहती है। सोच में हमारे रहता है आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये। पहले यही होता था, पहले जब पूजा पाठ में था सब कुछ, तो इसमें यही सब तो होता था। और तो और नहलाना धुलाना भगवान का बड़ा काम लगता था कि आज ठाकुर जी नहलाने हैं, आज अभी नहाए नहीं है, अभी कैसे ये करे वो करे, क्योंकि बहुत सारे काम दिखाई देते थे। और ठाकुर जी भी नहलाने हैं, अब वो भी एक बड़ा काम और वो काम बड़ा बोझिल वाला लगने लगा। जब बोझिल वाला लगता था तभी तो लगा कि ये बोझिल क्यों लग रहा है। ये अगर ये भगवान है तो प्यार में मजा आना चाहिए ना, थकावट क्यों लग रही है इन कामों में? और पहले से ही सोच के कि कल फलानी एकादशी है, ढिमकाना ये है, ढिमकाना वो है, कितनी अंदर में चिंता रहती थी कि ये करना है वो करना है। क्योंकि भैया जितनी व्रत पूजा, जितने भगवान, उतने हिसाब से उनका खाना पीना बनाना, कितनी आफत रहती थी दिमाग में, हर दिन का, हर व्रत का, हर उसका, हर त्योहार का। अरे भगवान, सारे झंझटों से गुरु जी ने क्या किया? सतगुरु से द्वंद का पर्दा हटा, आत्मा में एकता है हो गई। द्वंद का पर्दा ही तो होता, द्वंद ही द्वंद तो था जीवन में, लेकिन ये द्वंद ही तो इस क्लास में आके सब खत्म होने लगा। और इस क्लास में तो मजा ही सबको आता है, लेकिन इस क्लास का अधिकारी तो वही होता है जो अपनी पूजा को बहुत ब्रॉड वे में ले जाता है, संकुचित में नहीं रहता। तो क्या हम ब्रॉड वे में हैं या शॉर्ट वे में चल रहे हैं अभी? या हम अपने से खुद समझें, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं बताने की। सारा ज्ञान अपने अंदर है, सारी बात अपने को समझाने की है, दूसरों से कोई मतलब ही नहीं है। सारा मन दूसरा हो गया है और उसी मन को बस दिखाते रहना है और अपने गुरु की महिमा में जगाते रहना है, बस इतना है। यही पढ़ाई सबसे है, अंदर की है, ये बाहर की नहीं है। बाहर हमारे खेल में हम किसी के भी साथ हो, किसी के साथ भी कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, उसका लोगों को क्या लगता है ये अब विषय नहीं रह गया। लोग देखेंगे तो हमको क्या समझेंगे, ये विषय ही खत्म हो गया। अब तो विषय ये रह गया कि हम कर क्या रहे हैं, हम आखिर हम हैं कहाँ, आखिर हम ये सब देखते करते हुए हमारी सोच में कितना नाम रूप है और कितना भगवान है। बहुत अंदर की पूजा है, बहुत अंदर की। तो इसलिए बार बार जो है ना, कोई कहते हैं कि गुरुजी ने छुड़ा दिया, हम कहते गुरुजी हमारे कुछ नहीं करवाते, बहुत से लोग बोलेंगे। हम कहते हैं हमें तो कभी इसका अनुभव ही नहीं हुआ, हमें लगा हमारे गुरुजी ने तो पूजा बहुत बढ़ा दी हम लोगों की। एक गंदे कपड़े को भी बहुत साफ करके रखने की, कि उसमें बदबू का एहसास ना हो। किचन का वो जो कपड़ा इतना गंदा लगता है दूसरों के घर में जब देखते हैं, उसमें भी गुरुजी ने, हमारा भी रहता था, लेकिन कैसे गुरुजी ने हम लोगों को सिखा दिया कि उस कपड़े से भी बदबू नहीं आए, क्योंकि उसमें भी भगवान है, तो साफ करने वाला है हमारे घर को, हमारे स्लैब को, उसको, तो उसको भी बहुत कायदे से रखना है। ये गुरुजी ने, उसका वो नहीं करना है, बेकदरी नहीं करनी है, उसको भी इतना कहते नहीं, इतना अंदर में उसको इतना भी अहोभाव से इसको यूज करना है कि ये मेरा सफाई करता है, ये
तो ये परमात्मा इसमें भी तो मेरा है, जो मेरे घर की सफाई करता है तो उसे मैं साफ सुथरा रखना है। ये गुरु जी का विचार, ये हमारा आपका नहीं, मन का विचार नहीं, गुरु का विचार। तो गुरु जी ने तो ये सब सिखाया। गुरु जी को हमने देखा, गुरु जी उल्टे सीधे कपड़े जो है ना कह दे देना हमको, पुराने अपने ऐसे जब अपने कहा तो हमको दे देना, अजय के कुर्ते पजामे, हमने कहा हमने दे देना हमको। अब हमने तो बड़े फटे पुराने वैसे से लिए जो नहीं यूज करने वाले थे, लेकिन जब गुरु जी के पास गए तो देखा गुरु जी ने उनको भी इतने कायदे से रखा हुआ था जैसे कोई नया बुबक कपड़ा प्रेस वेस करा हुआ कायदे का, लेकिन किसी देने या कैसे उसका भी उन्होंने सदुपयोग किया हुआ था, बहुत कायदे से उसको रखा। तो ये सारी बातें बड़ी दिल को रिझाती थी उनकी कि देखो इन्होंने तो कदर करना सिखा दिया, नहीं तो कदर ही नहीं थी। एक झटके में किसी को गाली दे देना, एक झटके में किसी को उल्टा सीधा कहना, एक झटके में बड़ों का अपमान कर देना, ये सब हमारे लोगों की आदतों में शामिल था। और इसको हम दूसरे की गलती मानते थे, ये ऐसा क्यों कर रही है, उन्होंने ऐसा किया, हमको तो अच्छा बुरा लगा है। मतलब नाक मुंह सिकोड़ के बहुत उल्टी सीधी बातें करते थे अपने बड़ों के लिए। किसी के लिए इज्जत तो दिमाग में बस ओढ़ी हुई थी, अंदर में नहीं थी। लेकिन गुरु जी ने तो एक एक की कदर सिखाई, एक एक की कदर। बोले एक भी हमारे पास है, चाहे जो भी वस्तु व्यक्ति जो भी, सब मेरे लिए बड़ा कीमती है। गुरु जी ने कीमत बता दी, पहले नहीं करते थे किसी की कीमत। मन ऐसा था कि अपनी कीमत ही बस करवाना चाहता था और सबकी बेकदरी करता था। ये अंदर का पहले का हाल था। लेकिन कैसे गुरु जी मिले हम लोगों को, क्या कहें, कौन सी दौलत है गुरु, सही बात, अंदर की बात है। उसने जैसे ना उंगली पकड़ पकड़ कर कैसे भगवान दिखाया यार जी, अपने विचार को जबरदस्ती भी उन्होंने अपने विचार के अनुसार चलाया, तो उसमें भी हमारा ही भला निकला। हम तो ये जानते, हमारे घर में तो बहुत ज्यादा सब पूजा पाठ होती थी। गुरुजी ने देखो कैसे दुर्गा की गंगा पहन के, नाक में नथ पहन करके शेर की सवारी, देखो फोटो खिंचाई। ऐसे राम में की ड्रेस लेके आए, राम को बहुत मानते थे। तो गुरु ने दिखाया क्या दुर्गा भी हमी है, राम भी हमी है, कृष्ण भी हमी है। फिर त्रिशूल लेके आए तो शंकर भी बने, शंकर कपड़ा पहन करके शंकर की तरह से खड़े हो गए त्रिशूल ले करके। तो इस तरह से गुरु ने हम लोगों को सबको एक में कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ला करके हमको जोड़ दिया। हम लोग तो ऐसी पूजा पाठ करते थे। फिर पूजा जब गुरु जी के सत्संग जाने लगे, इतना मंदिर सजा हुआ था हमारा, बता नहीं सकते। लेकिन अब फिर वहां में याद ही नहीं रहती थी पूजा करने की। गुरु जी ने कहा नहीं कि छोड़ो, गुरु जी सब देख गए थे लेकिन बोले नहीं, और हमारा हमको याद ही नहीं रहता था। तो हमारा देवर कहने लगा कि ये तो सारा दिन भगवान बिना नहाए पड़े रहते। हमने कहा तुम कर दो, तो फिर वो करने लगा। फिर थोड़े दिन उसने किया, फिर वो भी नहीं कर पाया। फिर हमने उठा करके एक दिया, बोले बहुत अच्छी फोटो है आपकी, बहुत बढ़िया। हमने कहा आपको चाहिए तो उनका दे दीजिए। हमने सब उतार के दे दी। सब लोग गुस्सा भी हुए कि इतनी महंगी महंगी तुमने इतनी बड़ी बड़ी सब उठा के दे दी। और जो जिनकी पूजा करते थे उनको बक्से में बंद कर दिया, जिसने मांगा उसको दे दिया। इस तरह से सब छूट गया, अपने आप छूट गया। और जरा सा मन में शंका नहीं, मन में भ्रम नहीं, कुछ नहीं, अपने आप सब हुआ। गुरु ने एक बार भी नहीं कहा कि ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा सब छूट गया। बहुत होता था हमारे यहाँ। सारी नवरात्र की पूजा बहन जी क्या होती थी। फिर देखो कैसे कैसे गुरु ने, आज तो मुझे पूजा की याद आ रही थी कि पूजा को हम लोगों ने ऐसे मुकुट ऐसा लहंगा पहना करके और फिर उसको ऐसे बैठाया था। पूजा छोटी सी पूजा, कितनी
उसकी फोटो होगी, और लहंगा वहंगा पहन करके, मुकुट लगा करके लक्ष्मी जी ले गई स्टूडियो में, फोटो खिंचाई थी पूजा की। पूजा की याद आ रही थी, ओम सच्चिदानंद बोलती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, ये सब गुरु ने देखो कैसे हमारा भ्रम जो हम फंसे हुए थे उसमें से हटा करके एक में डाल दिया। तो कितना कृपा गुरु की, नहीं तो हम भी ऐसे ही करते होते। और आज हमारे घर में कोई कैलेंडर तक नहीं ऐसा है जिसमें कोई दूसरा स्थापित हो। लेकिन किसी से हमारे अंदर में बिल्कुल घृणा अब नहीं रह गई। पहले तो हम भगवान जी का कोई प्रसाद ला के देता था, हम खाते नहीं थे कि हमको जूठा नहीं खाना, हमको तो हमारे गुरु जी का ही जूठा खाना है और किसी का नहीं खाना, ऐसा तक हम बोलते थे। लेकिन अब हमें कोई दे दे, कुछ दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं हमारे गुरु इसमें भी है, गुरु समाया हुआ है। तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब चाहे तुम हनुमान कर रहा हो, चाहे देवी कर रहा हो, चाहे शंकर कर रहा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम शंकर का भी गाना गा लेंगे, दुर्गा भी का गाना गा लेंगे, लेकिन हमको ध्यान में गुरु राम है हमारे, गुरु घनश्याम हमारे। ये भजन देखो बन चुका, तो लेकिन लोग ध्यान नहीं देते उसमें। सब नवरात्रि की सब फोटो छापेंगे गुरु फुलवारी में, हमको अच्छा नहीं लगता। हमसे कहते कि ऐसा करो, ऐसा करो, ये आगे बढ़ा दो, वो बढ़ा दो, हमको सब मिटा देते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। क्योंकि गुरु ने क्या सिखाया? अगर आज गुरु को सीख छोड़ करके इधर उधर भटकते रहेंगे तो कितने जन्म लगेंगे बोलो? ये जन्म न पूरा किया, बड़ी मुश्किल से तो कीमती मनुष्य शरीर में था, ज्ञान को सोचते नहीं, समझते नहीं, और कहाँ बह के चले जा रहे हैं। इसके कहने पूरा विश्वास है ना बहन जी, पूरा विश्वास होगा तो नहीं होगा, पूर्ण विश्वास नहीं, पूरा विश्वास। वही हमको बड़ा दुख होता है, जो समय जा रहा है, कीमती समय जा रहा है हमारा, बहुत कीमती समय। अब तो एक एक पल हमको ऐसा लगता है कि क्या करें बता। और कब बैठे बैठे बात करते रहते, कोई आता है और अंदर से भजन आ जाता है, अंदर से भजन पुराना जो हमें याद भी नहीं, हमने कभी याद नहीं किया, वो ऐसे आ जाता है। तो हम कहते देखो गुरु हमको हर समय जागृत रखे, गुरु जी हमको हर समय हमारे साथ, एक एक पल भी। जैसे बीनू कह रहा था, तो हमें लगा कि गुरु तो साथ है उसके, इतना बोलता है और गुरु को दूर समझता है, तो गलत है। गुरु तो साथ है हर पल, गुरु ही तो बोल रहा है। आज भी हमारे अंदर कौन बोल रहा है? गुरु ही तो बोल रहा है। तो विचार नहीं करते, विचार करो ना, तो हर पल गुरु साथ है। गुरु एक पल नहीं छोड़ता है, एक पल। जिस समय गुरु हटेगा उस समय शरीर मट्टी हो जाएगा। गुरु हटेगा, मट्टी में भी वो तब भी बैठा रहेगा, मट्टी में भी बैठा रहेगा। ये गुरु ने बताया ना कि मट्टी है, पानी है सब तो है, तो कहाँ दूर है मुझे बता। तो कितनी कृपा है गुरु की, बोलो ऐसा ज्ञान दिया। जय हो। बड़ा अच्छा लग रहा है बहन जी, बोलती रहिए। और आता नहीं, नहीं आता, कुछ आता नहीं, एकदम मूड है मूड। क्या किया था देखो, जब हम नए नए थे हमने क्या किया था, अपनी बेवकूफी बताए तुमको। बाबूजी जो थे ना, बाबूजी का और गुरुजी का संबंध तो देखो कैसा था, संसार तौर से तो कैसा संबंध था पति पत्नी का। तो पति जरा सी बात अगर पत्नी की नहीं पसंद आती तो नाराज हो जाता, तो बाबूजी भी नाराज हो जाते थे। फिर उल्टा सीधा कुछ कुछ शब्द ऐसे प्रयोग करते थे जो हमको अच्छा नहीं लगता। हम नए थे, तो एक दिन क्या हुआ कि हम और गुरुजी खाली आए और केसर बाग में गुरुजी हमको छोड़ गए और चले गए बाहर। तो फिर क्या हुआ, बाबूजी ऊपर ढूंढते हुए गुरुजी को आए, तो उल्टे सीधा बोल रहे थे। तो हमने कहा बाबूजी एक बात बोले आपको। तो उस दिन हम और बाबूजी अकेले, तो हमने कहा एक बात बोले, देखिए हम लोग कितने पढ़े लिखे हैं और इतनी दूर दूर से आते हैं और गुरुजी से भर भर के ले जाते हैं। गुरुजी हम लोग को क्या नियामत देते हैं, अगर ना दे तो हम आए तो हमारे घर वाले भी देखिए आते हैं, वो भी आते हैं, क्योंकि उनको भी मिलता है। और दीपक के नीचे अंधेरा, आप ऐसा बोलते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। हमने उनसे कहा कि आप बोलते हैं
हमारे तो वो इष्ट है, मेरे भगवान है, उनको कितना मानते तभी तो आते, और आप बोलते तो मुझे बड़ा दुख होता है। आपको भी ऐसे उनका ज्ञान सुनना चाहिए, आपको भी भजन करना चाहिए, उनसे भर लो। हम लोग तो भर भर के लूट लूट के ले जाते, आप खाली रह जाते हो, आप भी भर लो। फिर दूसरे हम तो बोल बाल के बहुत दुनिया भर का बहुत कुछ बोल रहे थे, हमें याद नहीं अब, तो बोल बाल के अपना फिर गुरु जी बाबू जी नीचे चले गए। तो दादा है, दादा से कहते हैं कल तुम सवेरे हमारे पास होके जाना। और जब दादा गए वहां तो बाबूजी तैयार बैठे। उन दिनों सत्संग मेरे घर हो रहा था, और मेरे घर हो रहा था तो बाबूजी और दादा आए। बाद में गुरुजी पहले ही आ गए तो ज्ञान शुरू हो गया था, तो बाद में वो लोग आए तो आकर के बाबूजी बैठ गया। गुरुजी बोलते बोलते उनकी दृष्टि बाबूजी पे गई। अब वो बहुत परेशान हो गए, वो उनकी तो नजर पत्नी रूप में, बाबूजी इतने परेशान, गुरुजी इतने परेशान। तो फिर बाद में निकले जब सत्संग से तो लक्ष्मी जी से कहते ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। तो लक्ष्मी जी बोली कि मैं नीले को गया सुनाया था, मैंने इनको ज्ञान सुनाया था। तो 4-5 दिन लगातार आए और 4-5 दिन गुरुजी परेशान हुए, लेकिन गुरुजी ने एक शब्द मेरे से नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, कुछ नहीं कहा। एक दिन काफी साल हो गया, तब एक दिन वहाँ जहाँ वो दिया था, जमीन दी थी शक्ति नगर के बगल में संजयपुरम में, वहां पे हम लोग गुड़ाई कर रहे थे। गुरुजी के पास बैठे थे, हमारी गुड़ाई हो रही थी। तो वहां से खबर आई शक्ति नगर से कि बहुरानी बहुत नाराज हो रही, बहुत उल्टा सीधा बोल रही। तो कोई खबर लेके आया, वहां पे वो किराएदार रहते थे ना, उन लोगों ने खबर भिजवाई कि ऐसे ऐसे गुस्सा हो रही है, बहुत बहुत ज्यादा प्रचंड रूप है, तो बोल बहन जी को भेज दूंगा। गुरु जी बोले बहन जी को भेज दो। तो गुस्से में हम तो फिर वहां पे अब हम क्या करें, कुछ कह भी नहीं सकते। उठ करके फिर चले गए, अपना थैला उठाया और चले गए शक्ति नगर। शक्ति नगर गए, फिर बहुत देर तक बहुरानी खूब चिल्लाते रहे। हम उनको धीरे धीरे समझाते समझाते पानी पिलाया, ये किया, जैसे बच्चे को पालते उस तरह से। फिर उनको समझाते समझाते बहुत, हमने उनको भी ऐसे जैसे बाबूजी को बताया, ऐसे उनको भी बोले कि देखो तुम्हारे हम लोग कैसे कैसे गुरु जी के देखो ऐसे भागे भागे चले आते हैं, और तुम्हारे को तो मुफ्त में मिले हुए, तुमको हर पल तुम चाहो तो उनसे लूट लो। हम लोग तो कभी कभी जरा जरा देर के लिए आते और फिर भाग जाते अपने घर, तुम्हारे तो हर समय तुम्हारे पास है, तुमको तो बहुत मिल सकता है। ऐसे हमने कहा सवेरे उठ करके गुरु जी का पैर छुआ करो, उनको प्रणाम किया करो, देखो तुम्हारे घर भगवान है। ऐसे समझाए, बहुत समझाया, वो शांत हो गई, एकदम बिल्कुल शांत हो गई। फिर लक्ष्मी जी पूछती थी क्या किया तुमने, तो बताते थे हम लोग, क्योंकि हम लोग को अक्कड़ तो थी नहीं, और जाते थे जैसे बाबूजी का बता दिया था लक्ष्मी जी को, ऐसे इनका भी बता दिया। तो बताया, फिर क्या किया उन्होंने, दूसरे दिन जब गुरुजी मिले लक्ष्मी जी को, तो लक्ष्मी जी पूछती कि आपके पैर छुए थे बहुरानी, तो बोली हाथ छुए थे। हमारी ऐसी करतूते थे, हम जानते नहीं थे, नजरे कैसे सब हो जाता था हमसे। हम बता रहे तुमको, तो कैसे कर लेते थे, क्या करते थे पता नहीं। तो कहाँ कहाँ सब ऐसे वाचक बन जाते थे, और जबकि आता कुछ नहीं, अभी भी नहीं कुछ आता है। तुम तो तभी तो तुम्हारा बहुत अच्छा लगता है, तुम बोलती हो ना, तो हमको इतना इतना आराम आता है, हम बता नहीं सकते। हमारे अंदर का सब खुलता है, हमारे अंदर का सब खुलता है, अंदर पड़ा तो कितना हमको कितना आराम आता है, बता नहीं सकते। बहुत हम उसी में याद कर करके अपना हम मगन हो जाते हैं। अच्छा, जय गुरु की। अब आपके उससे ना मेरे भी हृदय में बड़ा खुला इस समय,
कि गुरु जी जैसे कहते नहीं, हम लोग के बिल्कुल परफेक्ट भगवान गुरु जो भी कह लो है, तो उनका जो है ना, तो कहते नहीं गुरु जी ये बात बहुत बोलते थे एक बार कि जो जिस स्वभाव का होता है उसके स्वभाव को ही मैं भक्ति की तरफ उसका लगा देता हूँ, ये बात बोलते। तो आज ये मर्म खुला कि आपके उस स्वभाव को गुरु जी ने कितनी सही जगह लगा दिया, तो उससे काम सही होने लगा। जैसे मंत्र मुग्ध सांप होता है उस तरह से हम जाते थे ना। भूखू कभी हमने जवाब सवाल किया गुरु जी से, ना कभी कोई चीज की सफाई दी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे तुम कहती हो कि हम तौल तौल के लिया, हमने तौला वोला कुछ नहीं। हम तो जैसे अंधे अंधे बहरे गूंगे ऐसे दिखाए गुरु जी के पास, बस रोते रहते थे। और गुरु जी पता नहीं कैसे जानते थे, सब बातें जानते थे। कैसे कृपा किया हम बता नहीं सकते, कैसे उन्होंने हमको पाला है हम बता नहीं सकते। बहुत बहुत पाला। वही है सब, यही तो कह रहे हैं, सबको पालने वाले वही है। हम सबको, हम लोग कुछ नहीं, लेकिन भगवान जो चाहता है जिससे वो करा लेता है। हम लोग जबरदस्ती का अहंकार करते हैं। सच्चाई ये है कि वो ही हमारे आपके माध्यम से करता है। बहुत बढ़िया है। हमारी ताई जी गई थी, तो अब उनको हमने भेज दिया था कि जाइए, तो मिलने गई थी गुरु जी से, दर्शन किया। वो मानती थी विष्णु जी को, और जब वहां पे गुरु जी से पहला दर्शन उनको हुआ तो वो बिल्कुल गुरु जी विष्णु रूप में ही लेटे हुए थे। उन्होंने हमको आके बताया कि लता हम तो देखे बिल्कुल विष्णु रूप में ही वो लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी ऐसे, और उनका बिल्कुल वही रूप था। हमने कहा यही होता है, जो जो मानता है, जो जिसका जो इष्ट है, और जब गुरु जी के पास जाते हैं तो गुरु जी में उसी का दर्शन हर भक्त को अपने अपने इष्ट का होता है। हमको राम लगते थे, हमको बिल्कुल, हमको क्योंकि हमें राम पसंद थे, तो राम की मर्यादा वो तो हम हमेशा उनका यही देखते रहते थे गुरु जी का। तो हम उसी रूप में वो बस से ही हमारे साथ रहते थे। तो ये है ना कि हर रूप वो हो जाते थे, क्योंकि वही सब कुछ, वही सब कुछ। जैसे गुड़िया जी कभी बात याद आई व्रत के ऊपर ही, जैसे मतलब जब कॉलेज वॉलेज में था या स्कूल की बात जब जाता था, मुन्नी मासी के पास में था एक बार में, तो सुबह क्या हुआ कि मम्मी भी थी, तो हम लोग गए थे लखनऊ। तो नाश्ते के समय मुन्नी मासी ने बहुत सारा नाश्ता करा दिया, तो मैंने कहा पेट भर गया है, कहता नहीं और खा लो। ठीक है खा लिया, अब कह रही है तो खा लिया, जैसे होता था कि वहां बैठे हैं तो खा लिया। उसके बाद शायद समाधि जाना था या और भी कई कई जगह जाना था, तो सुबह 10-11 बजे जो नाश्ता किया और अच्छे से पूड़ी उड़ी सब्जी सब खा ली थी। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, पूरे दिन कुछ खाने को नहीं बना, तो शाम को जाके सूर्यास्त के बाद की बात होगी, तब शायद कुछ खाया होगा। तो कुछ बात में फिर बात हुई, तो ये लगा कि देखो जो उन्होंने उस समय कहा खा लो, तो खा लिया। तो दिमाग खा भी नहीं क्या सही गलत या क्या करना नहीं चाहिए व्रत। और उसके बाद शाम को बाद जब खाने को मिला तो बड़ा भूख लग रही थी, तो अच्छा लगा। बहुत साल बाद मुझे ये चीज महसूस हुई, जब हम लोग व्रत था तो ये सब बातें करते थे कि देखो सही बात है, जितना भी साथ था मेरा उतने में मेरे को लगा कि ये व्रत वगैरह की चीज अब उसी में हो गई। जब खाने को मिला तो खाना हो गया, जब खाना नहीं मिला तो खाना नहीं था। और बल्कि कई बार मैं देखता हूँ दूसरों को, ठीक है हर एक की अपनी आस्था है, बट मुझे कई बार गुस्सा भी आता है, हंसी भी आती है कि व्रत है या नहीं है, हमारी वृत्ति तो हर समय खाने में लगी।